और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट जारी हो गई है। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बड़े नाम, नायब सिंह सैनी लाडवा से चुनाव लड़ेंगे। जी हां, इसके अलावा शक्ति रानी शर्मा कालका सीट से चुनाव लड़ेंगे। अभी कुछ दिन पहले इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा की पत्नी है। इसके अलावा संतोष सरवान मुलाना से ये चुनाव लड़ेंगी। और बड़े नाम की अगर बात करें, अंबाला कैंट से अनिल विज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। इसके अलावा अगर बात करें बड़े नाम की, अगर हम बात करें तो थानेसर सीट से सुधा चुनाव लड़ेंगे। ये कुल मिलाकर 67 उम्मीदवारों की सूची भारतीय जनता पार्टी ने जारी की। बड़ा नाम अटेली से आरती सिंह राव का नाम। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि लगातार राव इंद्रजीत सिंह अपनी बेटी आरती राव के लिए टिकट मांग रहे थे। यह बड़ा नाम कुमारी आरती सिंह राव अटेली से, यानी ये सीधे तौर पर बड़ी खबर। इंद्रजीत जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, राव इंद्रजीत, उनकी बेटी आरती सिंह राव को भी बीजेपी ने टिकट दिया है। इसके अलावा अगर बड़े नाम की बात करें, पलवल से गौरव गौतम मौजूदा विधायक का टिकट काटा और यहां से गौरव गौतम बीजेपी के युवा नेता हैं, उनको पलवल से पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। इसके अलावा फरीदाबाद विपुल गोयल पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हैं, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में टिकट काट दिया था। लेकिन फरीदाबाद से इस बार बीजेपी ने विपुल गोयल को दोबारा मौका दिया है। तिगांव से राजेश नागर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर। और आपको बता दें, आदमपुर से भव्य बिश्नोई, कुलदीप बिश्नोई के बेटे चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा अगर बड़ी सीटों की बात करें, टोहाना से देवेंद्र सिंह बबली, ये जेजेपी से शामिल हुए, जेजेपी में के कोटे से मंत्री थे खट्टर सरकार में, और अब ये चुनाव लड़ेंगे टोहाना से। और रतिया से सुनीता दुग्गल इस वक्त रतिया से चुनाव लड़ेंगी। सुनीता दुग्गल सिरसा से बीजेपी की सांसद रह चुके हैं, इस बार उनको टिकट नहीं मिला था। ये वो बड़े नाम एक एक कर। नारनौल से कैप्टन अभिमन्यु पूर्व मंत्री रह चुके हैं, पूर्व वित्त मंत्री रहे हरियाणा के, लेकिन पिछली बार चुनाव हार गए थे। ऐसे में इस बार फिर से इनको मौका दिया गया है। ये वो तमाम बड़े नाम हैं जिनका जिक्र मैं इस वक्त कर रहा हूं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अभी जो 67 उम्मीदवारों की सूची है वो जारी की है। और देखिए, जो बड़ी बात थी कि लाडवा, क्योंकि करनाल सीट से मौजूदा विधायक थे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, लेकिन उनको लाडवा भेज दिया गया है। और अगर बात करें करनाल सीट की, तो करनाल सीट अभी तक घोषित नहीं की है, करनाल को होल्ड पर डाला है। जबकि यहां से मनोहर लाल खट्टर खुद विधायक रह चुके हैं और अब यहां से मौजूदा विधायक नायब सिंह सैनी थे। अटेली से बड़ा नाम आरती राव, यानी मैं बार बार जिस तरह जिक्र कर रहा हूं कि केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी बेटी हैं, कुलदीप बिश्नोई के बेटे को टिकट मिला है आदमपुर से, भव्य बिश्नोई को। तो ये तमाम वो बड़े नाम है। सुनीता दुग्गल रतिया से चुनाव लड़ेंगी, सांसद रह चुके हैं सिरसा से भारतीय जनता पार्टी की। ये बड़े नाम है। फतेहाबाद से डूडाराम बिश्नोई को टिकट दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। ये तमाम वो बड़े नाम है। और देखिए, एक और बड़ा नाम सामने आ रहा है गोहाना से अरविंद शर्मा, डॉक्टर अरविंद शर्मा चुनाव लड़ेंगे। डॉक्टर अरविंद शर्मा सोनीपत से सांसद थे, इस बार चुनाव हारे और ऐसे में बीजेपी ने फिर से मौका दिया, विधानसभा चुनाव उनको लड़वाया है। और सोनीपत से निखिल मदान को टिकट दिया है, यानी यहां पर भी बीजेपी ने कविता जैन का टिकट काट दिया, जो कि प्रबल दावेदार मानी जाती थी सोनीपत सीट से। तो ये वो तमाम बड़े नाम हैं जिनका जिक्र इस सूची में है। हरियाणा से जुड़ी हुई बड़ी खबर। और हांसी से विनोद भयाना को टिकट दिया गया है। ये तमाम वो बड़े नाम हैं। अनिल विज अंबाला कैंट से बीजेपी के प्रत्याशी होंगे। ज्ञानचंद गुप्ता पंचकुला से बीजेपी के प्रत्याशी होंगे। ज्ञानचंद गुप्ता का भी कयास लग रहे थे कि उनका टिकट बदला जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मूलचंद शर्मा को बीजेपी ने बल्लभगढ़ से फिर मौका दिया है। पृथला से टेकचंद शर्मा को मौका दिया है और सोना से तेजपाल तंवर को मौका दिया है। और मुकेश शर्मा, और इसके अलावा बादशाहपुर राव नरबीर सिंह, ये वही नरबीर सिंह है जिन्होंने 4 दिन पहले कहा था अगर टिकट नहीं मिलेगी तो कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अमित शाह से जब उनकी मुलाकात हुई उसके बाद उन्होंने अपना रुख कल बदला, कुछ नरमी दिखी और आज इस सूची में भी इनका नाम साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। रेवाड़ी से लक्ष्मण सिंह यादव को टिकट दिया गया है। इसके अलावा कोसली से अनिल दहिया बीजेपी के प्रत्याशी होंगे। अनिल दहीना, माफ कीजिएगा। ये तमाम वो नाम हैं जो इस सूची में शामिल हैं।
हमारे साथ अभिषेक उपाध्याय इस वक्त न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं। अभिषेक, ये तमाम बड़े नाम, लाडवा से नायब सिंह सैनी और केंद्रीय मंत्रियों के अगर बात करें, राव इंद्रजीत सिंह उनकी बेटी को टिकट दिया अटेली से, और भव्य बिश्नोई, कुलदीप बिश्नोई के बेटे, उनको भी टिकट दिया है। बिल्कुल, देखिए ये जो पूरी सूची है जो मेरे हाथ में है रोहित, इसमें सबसे खास बात है कि बैलेंसिंग जबरदस्त की गई है। करनाल की आपने बात की, करनाल को लेकर के बड़े कयास लग रहे थे कि जो लाडवा से टिकट दिया गया है हरियाणा के सीएम को, ये बहुत ही दिलचस्प है। राव नरवीर सिंह को लेकर के 4 दिन से लगातार खबरें चल रही थी और किस तरह से उनको आखिरी मौके पर साधा गया है, और जिस तरह से उन्होंने ये सवाल खड़े किए थे कि वो दूसरी पार्टी में भी जा सकते हैं, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जो बात हम शुरू से कह रहे थे कि नेताओं के जो बच्चे हैं जो कि जिताऊ कैंडिडेट हैं, उनको एडजस्ट किया जाएगा, उसकी भी तस्वीर है भव बिश्नोई से लेकर के ये जो पूरी जो लिस्ट थी उसकी इसमें झांकी है। अरविंद शर्मा जो आपने बताया, जो कि अभी लोकसभा आ रहे हैं, उनका गोहाना से लड़ना ये भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कुल मिलाकर के इस लिस्ट को आप देखेंगे तो पहली नजर में लग रहा है कैप्टन अभिमन्यु को नारनौत से दिया है कि वो लिस्ट है जो एग्जैक्टली विनेबिलिटी का सबसे बड़ा फैक्टर बीजेपी ने देखा है। सारी जो बातें कही जा रही थी कि हो सकता है कि बड़ी संख्या में टिकट काट करके नए को दिए जाएं, हो सकता है कि जो परिवार के लोग हैं उनको टिकट ना दिए जाएं, इस तरह के अलग अलग जो फार्मूले थे, उन सब फार्मूलों पर भारी पड़ा है विनेबिलिटी का फार्मूला। जो लोकल डायनेमिक्स हैं, जो जाति का समीकरण है वो, और जीतने की क्षमता है वो भारी पड़ी है, और वही इस लिस्ट में उभर करके सामने आ रही है। रोहित। बिल्कुल अभिषेक, तो ये तमाम वो बड़े नाम, इसके अलावा देखिए 2 नाम और हैं चौंकाने वाले। कालका से शक्ति रानी शर्मा को टिकट दिया गया है, जो कि अभी 3 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी उन्होंने ज्वाइन की। अंबाला की मेयर है, पहली महिला मेयर है। उनके बेटे सांसद हैं, कार्तिकेय शर्मा राज्यसभा सांसद हैं, बीजेपी की मदद से वो राज्यसभा पहुंचे थे। और नीरज पांडे भी हमारे साथ मौजूद है। नीरज, बीजेपी की लिस्ट 67 प्रत्याशियों की लिस्ट सामने आ चुकी है, और कुल मिलाकर लाडवा से नायब सिंह सैनी, और सीधे तौर पर कहा जाए कि बैलेंसिंग हुई। दक्षिण हरियाणा की बात भी है, राव इंद्रजीत की बेटी को भी टिकट मिल गया, जिसके कयास अटकलें लग रही थी बड़े दिनों से। रोहित, यही नहीं कि सुबह जब हम लोगों ने जो लिस्ट चलाई, जितने लोगों का नाम चलाया, लगभग सभी नाम इस लिस्ट में हैं। एबीपी न्यूज़ पहला चैनल था जिसने बहुत सारे नामों को पहले ही घोषित कर दिया था कि इन लोगों को टिकट मिलेगा। 67 नाम भारतीय जनता पार्टी ने जारी किए हैं, और उन नामों में पहला नाम जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का है। हमने पहले ही बता दिया था कि नायब सिंह सैनी लाडवा से चुनाव लड़ेंगे, और इस सूची में राव नरवीर से लेकर सब वो नाम हैं जिन नामों पर हमने चर्चा की थी। राव नरवीर को लेकर लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि शायद वो कांग्रेस में जा सकते हैं, लेकिन परसों जब हम लोगों ने ये खबर चलाई कि राव नरवीर की मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह से हो गई है, और उस मुलाकात के बाद सब कुछ ठीक हो गया है, उनके तेवर नरम हो गए हैं, उसी समय यह तय हो गया था कि राव नरवीर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ेंगे। और आज जब 67 लोगों की लिस्ट हम देख रहे हैं, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी ने वो सारे समीकरण साधने की कोशिश की है कि एक बार, तीसरी बार फिर से सरकार बनाई जाए। उन्होंने इस मिथक को भी तोड़ा है कि परिवारवाद या परिवार के लोगों को टिकट नहीं दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। कई ऐसे नाम हैं जो आप देखेंगे, चाहे आरती राव की बात करें, चाहे वो शक्ति रानी शर्मा की बात करें, या फिर भव्य बिश्नोई की बात करें। बिल्कुल। और अभिषेक कुल मिलाकर कहा जाए, करनाल की अगर बात करें तो करनाल से जगमोहन आनंद को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। प्रवक्ता भी रहे, बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता रहे, कार्यकर्ता थे पुराने। यानी भले ही वहां पर सीधे तौर पर एक कहा है कि बीजेपी ने कार्यकर्ता को वहां पर टिकट दिया,